राम राम सा। आप सबका स्वागत है वापसी द बकर शो विद आरजे। आज हमारे साथ भाई हैं राहुल। क्या हाल है भाई? बढ़िया, आप बताओ। बस एकदम बढ़िया। हम तो स्टार्टर में चीज़ वहाँ से करेंगे कि लौंडे कभी सुधर नहीं सकते। मतलब ऐसा एक किस? आपकी देखो, एक आपकी रील का टाइटल भी था कि हम नहीं सुधरेंगे। ये तो हर टाइटल रहता है, मेरा तो हर वीडियो में टाइटल रहता ही रहता है कि हम नहीं सुधरेंगे। अब वो किस चीज में पूछ रहे हो वो बताओ आप। कोई भी चीज़ ले लो, किसी भी चीज़ ले लो। घर मतलब वालों के हिसाब से, गर्लफ्रेंड के हिसाब से, लौंडियों के हिसाब से। घर वालों के हिसाब से तो ऐसा है कि भाई तुम घर से निकलो, तुम तो वैसे नहीं सुधरने के। गर्लफ्रेंड के हिसाब से ये रहता है कि उन्हें तो डाउट रहता है हम पे, वो तो वैसे भी इतना पॉजेसिव रहती है हद से ज्यादा कि बस पूछो मत। मतलब अगर हम सही भी होंगे ना, अपने हिसाब से हम सही है, तो उनकी नज़रों में हम ऐसे ही रहेंगे कि हम नहीं सुधरेंगे, तुम बिगड़े हुए हो। बट ऐसा होता नहीं है, बहुत कम होता है। घर वाले तो ठीक है, उन्हें तो ये लगता ही है कि वो मेरा बेटा। वो सोचते हैं नालायक है। नहीं, और उन्हें सबसे ज़्यादा पॉइंट पता है क्या होता है कि इसके दोस्त यार ऐसे हैं और ये भी ऐसा ही है। और ये दोस्तों यार के चक्कर में हमसे भी लड़ता है, बिगड़ता है, सब करता है। और हमेशा देखना घर वाले ये कहते आएंगे आखिरी में कोई दोस्त से हाथ नहीं देगा, तुझे पता है। ये डायलॉग बचपन ये से डायलॉग मिला। तो हमेशा मिलता है कि मतलब घर में कुछ सीन हो जाए या कुछ भी हो जाए कि अपने दोस्तों को फोन मार, देखता हूँ तेरे पास आते हैं कि नहीं आते। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है यार, दोस्त यार आ भी आ जाते जाते हैं। हैं। अरे सच में आ जाते हाँ, तो वही होता है कि दोस्त यार आ जाते हैं, सच में ऐसा कुछ नहीं है, आ जाते हैं। हैं। यारी यार, एक यारी ऐसी चीज़ है, अगर तुम्हारे दोस्त नहीं है ना तो तुम्हारी लाइफ ही किस बात की फिर। क्योंकि तुम एक्चुअली मैं बताता हूँ, जैसे हमारी कुछ सीन हो गया कि रास्ते में कुछ हो गया तो घर वालों को बाद में पहले दोस्तों को फ़ोन जाता है। दोस्त ऐसे होते हैं कि वो टाइम पे खड़े हो जाते हैं। जो कहते हैं ना कि दोस्तों को फ़ोन मारना कोई नहीं आएगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। दोस्त सबसे पहले खड़े होते हैं। वो एक पॉइंट नहीं है कि गर्लफ्रेंड से भी मतलब लड़ाई हो जाती है, बंदी होती है इनकी, उनसे लड़ाई हो जाती है कि हमेशा दोस्तों में गुस्सा रहता है, दोस्तों में गुस्सा रहता है। वो कहते हैं ना कि रोड पे अगर मेरी गाड़ी का टायर पंचर होगा ना तो मेरी बंदी नहीं आएगी टायर बनवाने। गर्लफ्रेंड को फ़ोन मारो, वो बोलेगी यार तू करवा ले, ये करवा ले। दोस्त को फ़ोन मारो, मैं कह रहा हूँ धक्का मारने आ जाएंगे। तुम्हारी गाड़ी होगी ना, वो बाइक लेके आ जाएगा कि भाई अरे मैं मैं कह रहा हूँ मैं धक्का खींच भी नहीं लूँगा। मारेंगे ना तो वहाँ के गाड़ी में साथ बैठ के टाइम कटवाएगा वो, वो क्योंकि ये जब तक बोलेगा कोई आ कि नहीं वो जाता। बोलेगा गाड़ी साइड में लगा, बाइक पे बैठ, घूमने चल रहे हैं। हाँ, हो जाएगी, दोस्त गाड़ी बाद में उठा वो लेंगे होती बिल्कुल। रहेगी। दोस्त ऐसे ही होने चाहिए और ऐसे ही होते हैं। हमारे तो ऐसे ही है। एक रील थी आपकी जिसमें वो क्या कहते हैं, गाड़ी मतलब गर्लफ्रेंड आपकी शायद गाड़ी ठोक लाई थी, गाड़ी ठुकी हुई खड़ी थी। तो उसमें आप कहते हो कि यार ये थोड़ी सी थोड़ी ठुकी है, इतनी ज़्यादा ठुक गई, इतनी ज़्यादा ठुक गई। फिर वो उसकी उसने में घर से मम्मी का फ़ोन आता है कि गर्लफ्रेंड की मम्मी का फ़ोन आता है, हाँ वो कि कहती है घर पे कोई भी नहीं है। हाँ कि हम घर से गाँव जा रहे हैं, घर पे कोई नहीं है। कहता गाड़ी वैसे तो वो रील है, बट एक्चुअल में देखा जाए वो कुछ बंदों के लिए रियल भी है। हाँ गाड़ी तो बाद में ठीक होती रहेगी, घर पे कोई नहीं है बेबी, चलो घर चलते हैं। ये तो रियल है हाँ। लड़कों का। एक होता है ना कि चार दोस्त, चार पैग, चार यारी, जो कहते हैं। हाँ देखो लाइफ में एक लड़के को क्या चाहिए कि मेरे साथ मेरे चार दोस्त बैठे हों। यारी, आगे इसमें भी वही दोस्ती वाली बात आ गई हाँ, ना। चार दोस्त बैठे हो, चाहे बेशक से मान लो कोई एक ना भी पीता हो, वो भी अगर बैठा है ना, वो दोस्त अगर साथ में उसके दोस्त बैठे, चाहे वो पीने वाले होंगे। वो जगेगा भाई, वो सुबह 4 बजे तक अगर वो बैठे हैं तो वो अगर जगेगा। 4 बजे, मैं कह रहा हूँ 7 बजे भी जगे है ना, तुम्हें नींद भी आ रही है, अगर वो पीने वाले बंदे कह रहे हैं भाई चल घूम के आते हैं, गेड़ी मार के आते हैं, तो तो वो भी जाएगा। साथ जाएगा। और वो सबसे अच्छा पता क्या होता है, अगर चार दोस्तों में एक पीने वाला नहीं है ना, तो सबसे अच्छा होता है कि गाड़ी उसे दे दो। संभालने वाला। हाँ, अब गाड़ी उसे दे मैं दो। मैं बताता हूँ, मेरे ग्रुप में एक मैं हूँ। ना मैं सिगरेट पीता, ना मैं दारू पी, मैं मतलब कुछ भी नहीं पीता। मान लो कि हम पार्टी में भी जा रहे हैं, मेरे दोस्त यार है पीते हैं, वैसे ऐसा कोई नहीं ना पीता हो, पीते हैं, सारे पीते हैं, बट लिमिट में। बट कभी होता है पार्टी ज़्यादा हो जाए, तो मैं एक ऐसा हूँ कि वहाँ पे मैं पीता नहीं हूँ, गाड़ी चलानी है मैं, उनको लेके आना है मैं लेके आता हूँ, घर तक छोड़ता हूँ, फिर अपने घर जाता हूँ। मेरा हाँ, ऐसा वरना चलता सही है। है ना, पुलिस वालों की पुलिस प्रॉब्लमों वाले से तो बचने से पकड़ा तो है, बहुत बार पकड़ा है। बट वो ये कि हमारा सब कुछ क्लियर होता है, पीने वाले साथ में बैठे, चलाने वाला नहीं पी रखा तो छोड़ देते हैं। हाँ, तो फिर कोई केस भी नहीं बनता। कुछ भी नहीं होता ऐसा, ड्रिंक बट एंड ड्राइव तो ड्राइवर पे बनेगी ना, किसी और पे तो पर बन नहीं मैं पीता सकती। नहीं। तो वही है ना कि इसलिए तो कहते हैं कि चार दोस्त, चार बोतल, चार यारी। ये तो हकीकत है। बहुत है। लड़कों को क्या चाहिए कि एक गाड़ी में चार जन बैठे हों, अपना जहाँ बोले वहाँ निकल गए, घूमने एंजॉय करा और गेड़ी अपना मारी और सेट। वापस आ गए। बेशक से 4 बियर में एक फ्रूट की बियर धरी हो या कुछ भी धरा हो, लेकिन साथ में वो बंदा होगा जो ना पीता होगा ना, उसका यार होगा, वो भी बैठा होगा वहाँ पे, वो जाएगा नहीं। मेरे ग्रुप में भी ऐसे लोग, मेरे दोस्त हैं, मतलब वो क्या करते हैं कि सिगरेट नहीं पीता, लेकिन वो क्या करेगा कि सिगरेट ली, अपने मुंह में लगाई, जलाएगा नहीं उसे। और पूरे क्लब गए हुए कहीं गए हो ना तो सिगरेट उसके मुंह में ही लगी रहेगी, वो जलेगी नहीं मतलब सिगरेट। वो दिखाएगा कि हाँ मतलब मैं भी पीता हूँ। हाँ कि मैं पी सकता हूँ, मैं पी नहीं रहा, पर मैं चाह नहीं रहा पीना। नहीं, मैंने कभी सिगरेट भी मुंह पे नहीं रखी, मतलब पीता ही नहीं मैं, आदत नहीं है। तो बेसिकली इसमें आए कैसे, मतलब इन्फ्लुएंसिंग में कैसे आए? मतलब एंट्री वीडियोस कैसे, वगैरह जो हाँ बनाई है। कैसे है, मतलब कि खुद का मन था या किसी को देख के नहीं, या किसी मेरा ने कोई मनवन सजेस्ट नहीं किया? था। एक्चुअली क्या है, हमारे इधर तिलक नगर में ना, सुना होगा दिल्ली आर्ट बहुत फेमस है पहले टिकटॉक के टाइम से।
दिल्ली हट आई वाला, INA वाला नहीं, तिलक नगर वाला। मतलब मुझे दिल्ली हट वाला तो मुझे मतलब पता वही है। सेम ही है ऐसे, मतलब जैसा वो है ना हाँ। ऐसे ही वो है। तो वहाँ पे भी वो वीडियोस वगैरह बनाते थे। तो मैं वैसे ही, हम दोस्त यार घूमने गए थे वहाँ पे, तो हमने देखा वहाँ पे बंदे हर कोने में बंदा कैमरा लेके वीडियो बना रहा है वहाँ पे। तो हमने भी थोड़ा एक स्लोमो बना लिया, वो चल इंस्टाग्राम पे डाला हमने, थोड़ा सा ऐसा लगा कि हाँ भाई हम भी डाल लेते हैं। बस वहीं से हमारी स्टार्टिंग हुई थी, धीरे धीरे वहीं से स्टार्ट करते करते आज हम यहाँ पे पहुँचे हैं। फिर वही है, उसके वीडियोज़ के थ्रू हम सारे मिले, जैसे भी राजन ने बताया 4-5 साल बाद मिले। बट हम पहले साथ में थे, हम सारे वीडियोस बनाते थे। बाकी जब टिकटॉक बैन हुआ तो सब अलग अलग हो गए, मतलब जो साथ में भी थे ना ग्रुप में। टिकटॉक तो बेसिकली उस पर चल रहा था ना, म्यूजिकल पे ज़्यादा चल रहा था। हाँ म्यूजिकली उसके वो तो बाद में। टिकटॉक पे मतलब कोई कंटेंट थोड़ी आ रहा था, मेनली तो वही चल रहा था वो तो कि यार एक म्यूजिक मैं पे या ऐसे से लिपसिंग। हाँ, बताऊँ, जो हमने टिकटॉक पे वीडियोस बनाई है ना, अगर हम अभी वो वीडियो देखेंगे ना, मन करेगा डिलीट मार दो। हम खुद की देखने का भी वीडियो मन देख के नहीं, हाँ ऐसा, देखने का भी मन नहीं इतनी करेगा। क्रिंज लगती है ना मैं खुद की वीडियो देख के। अब थोड़ा सा ये है कि कॉमेडी, मतलब कॉमेडी कंटेंट भी हम इसलिए स्टार्ट करा था क्योंकि यार फैमिली वगैरह भी देखती है, घर में फैमिली भी है। अब ऐसा हो कि हम कुछ मतलब मीनिंग गलत वीडियो बनाएंगे तो वो बहनें भी देखती हैं, वो सब देखते हैं, थोड़ा बहुत चल जाता है बट इतना नहीं। फैमिली भी देखती है सिर्फ इसलिए। मतलब ओवरऑल चीज़ें देख के चलनी चाहिए लाइफ में। हाँ फैमिली मेन है, फैमिली तो वगैरह। अभी ये सोचा है कि इसी में मतलब रहना है या इसके साइड बाय साइड भी कुछ? नहीं ये बस एक्चुअली ये मतलब वैसे ही मैंने स्टार्ट करा है। साइड में मेरा वैसे है, मतलब अपना बिजनेस है मेरा, बट ये मैंने वैसे ही स्टार्ट करा था। बट अभी हाँ ये है कि इसमें मेरे को आगे जाना है। अभी मैं फेसबुक पे मेरा पेज है तो मैं उस पर स्टार्ट कर रहा हूँ अभी और वीडियोस बनाना। मतलब पहले मैं अभी शॉर्ट बनाता हूँ वीडियो, अब मैं स्टार्ट करूँगा लॉन्ग वीडियो बनानी। अच्छा। यूट्यूब पे भी मैंने शॉर्ट्स, एक्चुअली यूट्यूब पे क्या यूट्यूब हुआ पे था तो ना। शॉर्ट सब पे वो है ना, 60 सेकंड का ही है शायद। हाँ अब वो पहले तो कम था, पहले नहीं 30। 1 मिनट का ही है अब हाँ, शायद, 1 मिनट का ही अब है। शायद बढ़ा है मेरे को। मुझे भी आइडिया नहीं है, मैं 1 मिनट वाला तो मुझे बढ़ा है आइडिया है कि 1 मिनट का बट है। अब हम स्टार्ट करेंगे 3 या 4 मिनट का, क्योंकि शॉर्ट्स पे ना इतना वो अब पार्ट 1 बहुत। पार्ट 2 डाल के। पार्ट 1 या नहीं, क्योंकि पार्ट 2 या मैं पार्ट 3। मेनली ये होता है कि शॉर्ट्स में भी ना लंबे लंबे होते हैं, लेकिन पार्ट 1 2 भी कंटिन्यूड निकल जाता है नीचे पे पार्ट 2 अब के एक लिए। और चीज़ कर दी ना, इनकम जो है ना वो थोड़ा सोर्स का कम हो गया, क्योंकि पहले फंड आता था, अब व्यूज़ के हिसाब से आता है। तो इसलिए अब सब लोग क्या करें ना, सारे 3 या 4 मिनट की वीडियोस पे जा रहे हैं, वहाँ पे काम कर रहे हैं, शॉर्ट्स पे इतना हो नहीं रहा। तो इसीलिए मैंने तो यूट्यूब मेरे ख्याल से 1 महीने के अंदर अंदर कुछ 1.5 लाख या 2 लाख कर लिए थे मैंने 1 महीने में। 1 महीने में? सिर्फ 1 महीने में, 1 महीने में मेरा सिल्वर बटन भी आ गया था। फिर अब कुछ पहुँचा धीरे धीरे, अब कर रहे हैं अभी वो ट्राई। फेसबुक का ट्राई कर रहा हूँ मैं, यूट्यूब तो चल ही रहा है, अब फेसबुक पे भी आ गए हम। तो यूट्यूब पे क्या मतलब ब्लॉग्स पे? नहीं यूट्यूब पे मैं सेम वही कॉमेडी शॉर्ट्स बनाता हूँ, व्लॉग्स नहीं। तो शॉर्ट से आ गया था। सही है। इंस्टा पे भी ऐसे स्टार्ट करा था शॉर्ट्स पे। वैसे अब इंस्टा से या यूट्यूब देखे तो हम शॉर्ट्स ही स्टार्ट करते हैं, लॉन्ग वीडियो भी मैंने स्टार्ट नहीं करी। अब फेसबुक का स्टार्ट करा है, अब करेंगे, देखते हैं आगे कहाँ तक जाएंगे। वैसे है इसमें मेरा आगे जाने का काफ़ी अच्छा, अभी सोच रखा है, अभी स्टार्ट करना है हमें। ऑलरेडी हो चुका है बट थोड़ा सा काम रहता है, वो हो जाए उसके बाद। तो एक ना पॉइंट और था मेरा, जैसे गर्लफ्रेंड है? नहीं थी? थी। मतलब कितने पहले थी? आज से हो गए 3-3.5 साल हो गए। कितने साल की रिलेशनशिप थी? 5 साल का। 5 साल का? छोड़ा उसने आपने? दोनों का ही था 14। म्यूचुअल? हाँ उसने भी वहाँ से, मैंने यहाँ से। मतलब ये नहीं कह सकता किसकी उसकी गलती है मेरी गलती, बट ये है कि जो अब कैसे हुआ मुझे भी नहीं पता। हाँ ये दिक्कत हुई थी बहुत ज़्यादा, बट हो गए, अलग हो गए थे। हमें हो गए 3 साल, हाँ 3.5 साल हो गए। तो कभी ऐसा हुआ है कि गर्लफ्रेंड और बेस्ट फ्रेंड थी कभी गर्लफ्रेंड के टाइम पे? हाँ थी। लड़की? क्या होता था? अरे अब तुम्हें पता है गर्लफ्रेंड, मैंने अभी वजह से बताया कितनी पॉजेसिव होती है। अगर मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ भी नहीं हूँ, अगर मैं किसी दोस्त के साथ जा रहा हूँ अपने, मतलब लाइक घर से भी अगर मैं 10 मिनट दूर भी जा रहा हूँ, उसका कॉल आता था कहाँ पे है, मैं यहाँ पे हूँ, तो पक्का उसी के साथ होगा, अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ, ये होगा वो होगा। अरे नहीं भाई, हमारे दोस्त यार भी होते हैं, हम उनके साथ भी घूमते हैं। कुछ उसका भी ये भी एक मतलब होता है ना, झगड़ा जो होता है रिलेशन में, कुछ एक ये भी होता है। अगर लड़की का कोई बेस्ट फ्रेंड है तो लड़का दिक्कत करता है, भाई तू उसके साथ ये। और लड़की वही है, लड़के का कोई लड़के का बेस्ट किसी फ्रेंड है इंजीनियर तो उसका नहीं है। बॉयफ्रेंड है तो वो दिक्कत करती है। तो ये तो चलता है इसमें भी। मैं कह रहा हूँ रिलेशन जो खराब होते हैं ना, आधे तो इसी की वजह से होते हैं, बेस्ट अरे यार फ्रेंड की पता वजह है, एक ना वो भी होता है कि जैसे वो कहते हैं ना पॉजिटिव और ओवर पॉजिटिव। से। ओवर लड़कियाँ ओवर, मैं लड़के फिर भी इतना नहीं होते, वो शांत रहते हैं, बट लड़कियाँ तो बहुत ज़्यादा ओवर कर देती हैं। दिमाग ज़्यादा चल रहा है लेकिन ये चीज़ हो जाती है। ओवरऑल पॉइंट में मैंने भी बहुत चीज़ें नोटिस करी है लाइफ में कि हो जाता है कि यार खड़ा मैं अपने दोस्त के साथ ही हूँ और उस टाइम तो कुछ नहीं बोला, पर एक मैसेज आता है धीरे से कि तेरे पीछे लड़की की आवाज़ है, लड़की कौन थी? ये तो मैं, चलो गर्लफ्रेंड का मैंने बताया, अगर एक गर्लफ्रेंड थोड़े बेस्ट फ्रेंड भी कभी ऐसा करती है कि तू उसके साथ ही जा रहा है, मेरे बेस्ट तू मेरे साथ क्यों नहीं जा रहा? अबे भाई मेरी गर्लफ्रेंड है वो, मैं उसके साथ नहीं, तेरे साथ मतलब हद हो गई यार। अब वो आपस में लड़ते हैं कि तू मेरे साथ नहीं जा रहा, तू मेरे साथ नहीं जा रहा। वैसे ये भी पंगा ही है एक,
बेस्ट फ्रेंड और गर्लफ्रेंड सेम टाइम, या तो एक बेस्ट फ्रेंड ही रखो सबसे। गर्लफ्रेंड तो भाई बनाओ ही मत, सभी होता है। मैं 3 साल से अभी सिंगल हूँ, मुझे पता है बेस्ट है। तो बेस्ट फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड भी नहीं है? ये बेस्ट फ्रेंड है, वो उस टाइम वाली है। उस टाइम वाली नहीं, अब नहीं वही मैं वो उसी के चक्कर में जो हुआ था, खराब हुआ था किसकी चक्कर में? गर्लफ्रेंड की वजह से। वो मतलब तो दोस्त उससे से भी खत्म। खराब हो गई थी ऐसा? अब नहीं बेस्ट फ्रेंड है, अब 3 गर्लफ्रेंड। साल हो गए, 3 साल, सब चेंज होता है साल में, कुछ नहीं कह सकते। देखो एक सवाल है, इसमें कितनी पॉसिबिलिटीज होती हैं कि लड़की और लड़का अगर गर्लफ्रेंड मतलब बेस्ट फ्रेंड है, तो उनमें से एक किसी एक को पसंद करता होगा? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है भाई, दोनों, अब हम लड़के हमें पता है ना। नहीं तभी पूछा ना, हम लड़के हैं इसलिए पता है ना। भाई तुम क्या बुलवा रहे हो क्या में? मतलब भाई सवाल कर रहा हूँ। होता है भाई हमारा, अब तो खैर नहीं है हमारा कोई रिलेशन, बट ऐसा होता है कि अगर बेस्ट फ्रेंड है ना, वो मतलब ऐसा है कि लड़का ना ऐसा होता है यार, साथ वाला बंदा ना बस होता है ना, बुरा ना माने, दूर ना चला जाए, इतनी अच्छी दोस्ती है ख़त्म ना हो जाए, तो वो रिलेशन को भी बचा के रखता है, और जो बेस्ट फ्रेंड से दोस्ती है उसको भी बचा के रखता है, तो वो सब इक्वल रखता है। बट ऐसा कुछ नहीं है कि वो चीट करने के लिए ऐसा कुछ करने के, ऐसा कुछ नहीं होता। वो तो देखो मेंटेलिटी टू मेंटेलिटी वो वाली तो चीज़ मेंटेलिटी, होती अब कोई क्या सोचता है, जैसे हम सोचते हैं अगर हमारी कोई गर्लफ्रेंड है, उसका कोई बेस्ट फ्रेंड है, अब हम लड़के हैं, हमें पता है ना लड़कों का कि क्या वो होता है। क्या सोच रहा है उसके लिए, या उसके दिमाग में क्या चल रहा अब ऐसा लड़की बोलती है कि हम जानते हैं कि लड़की का सोच रही है, बट ये है। कम, लेकिन ये कम सच सुनने बताऊं, को, ये कम सच बताऊं, उन्हें नहीं पता होता कि वो क्या सोच रहा है। सही में नहीं पता होता, लेकिन हमें लड़कों को पता होता है, हम हाँ, देख के बता देंगे कि ये लड़का क्या सोच कि रहा क्या है। सोच रहा है। मतलब बॉडी लैंग्वेज से, बात करने से, देखने से हम बता देंगे। अगर हम लेकिन वही बता भी होता है। लेकिन देंगे तो उसको विश्वास नहीं होता। बहुत सीधा तो क्या है, आप गलत हो वो सही है, तो ये तो है भाई, सामने अगर प्रूफ भी होगा तो भी हम गलत हो जाएंगे। वो तो सच है। झुक जाओ ज़्यादा बढ़िया, लड़ाई सॉर्ट हो जाती, नहीं झुकोगे तो लड़ाई पता नहीं कहाँ जाती है। सबसे बढ़िया चुप रहो भाई, जो कह रही है सुन लो। नहीं लेकिन जवाब नहीं दोगे तो भी दिक्कत है, देना तो अभी तक पड़ेगा। जितना जवाब दोगे उतनी वो लड़ाई होगी, इससे अच्छा चुप हो जाओ, सॉरी बोल दो, या खुश करने के और भी तरीके हैं। तो एक पॉइंट और था, पता है कि लड़के ना हर चीज़ में से निकलने का तरीका निकाल लेते हैं। मतलब कैसे, किसी मतलब कोई जैसे होता है जो कोई भी उलझन, कोई भी चीज़ से निकलने का एक तरीका निकाल लेते हैं। क्योंकि लड़के हर चीज़ में शांत रहते हैं भाई। मतलब वो जैसे वो बंदा, लड़की, अब क्या बताऊँ, लड़की का एग्जाम्पल हाइपर हो जाती है वो, लड़के इतनी जल्दी हाइपर नहीं होते, वो बिल्कुल शांत रहते हैं। वो सोचते हैं कि यहाँ से कैसे निकले, वो उनका ना मतलब हम लड़कों का यही होता है, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, चाहे बुरी हो। अब बुरी मतलब मैं कह रहा हूँ, हम बंदे इतने शांत रहते हैं ना बहुत ज़्यादा, जहाँ से जैसे अब मैं भी बता रहा हूँ, मैं भी उस फेज से निकला हूँ आफ्टर ब्रेकअप। मैं भी मतलब 6-7 महीने ये था कि मेरा, मैं घर से ही नहीं निकलता था, लेकिन फिर भी अपने आप को मैंने इतना संभाला है, हमें पता है कैसे निकलना उन चीज़ों से, सिर्फ इसीलिए क्योंकि हम शांत रहते, शांत रह के चीज़ें सोच के आराम से मतलब कोई भी हमें कुछ भी काम करना हो पहले सोचेंगे, बाद में करेंगे, पहले सोचेंगे, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। ये तो लड़कों की एक वो चीज़ भी है ना, क्लियरिटी की, जैसे हमारे में दोस्त नहीं होता, हमारे में भाई होता है। सेम। अब जैसे कि कोई मेरे साथ में जाता है, जैसे भाई मेरे साथ में आया है, अगर ये मेरे साथ कहीं जाएगा, कोई मेरे से पूछेगा भी ना कि भाई ये भाई कौन है, जैसे पूछा था मैंने, मेरे को आपने मैसेज करा तो मैंने आपको मैसेज भी करा था कि मेरे साथ मेरा एक पार्टनर है। तो जब कहीं भी हम जाते हैं, कोई भी पूछता है कौन है, मैं ये कभी नहीं कहता दोस्त है, मैं सीधा हाँ, कहता हम हूँ तो भाई है बोलते हैं कि मेरा, भाई है। दोस्त यार। चाहे वो बता रहा हूँ कोई रिश्ता हो ना हो, मतलब कोई अगर किसी जैसे मैं कहता किसी के घर वालों को भी चला गया ना, और मेरा वाला कोई भाई जा रहा है, तो वो ये कहता वो मौसी का है। मैं सीधे कहता, हम तो ये कहते हैं मौसी का बुआ का, हम तो बनाते हैं सारे वो तुम रिश्तेदारी। अपने आप लगा लो, मुंह सी गया कौन है, बस भाई है, भाई हमारा। है बस। हमें पता है हमारे साथ आया, बाकी हमारा भाई है। भाई है, बस ये रहता है लड़कों का। हाँ ये तो हकीकत बात है। लड़कियों में नहीं हो पाती ना चीज़। भाई हम अगर मैचिंग करके आ जाएंगे ना, हमारा ये रहेगा तू भाई है मैचिंग। अगर मैं कह रहा हूँ तुम मेरे को जानते नहीं हो, अगर हम मान लो बाई चांस हम टकरा गए, हमने कुछ मैचिंग पहना हो, तो वो भी एक होता ना कि लड़कों का अरे भाई सेम सेम हो गया, लड़कियों का देख के हट मैं अच्छी लग रही हूँ, तू नहीं लग रही। अरे वो वाला बात है ना, हम एक दूसरे के मुंह पे गाली दे सकते हैं, हाँ वो नहीं दे सकती। वो बाद में जाके पीछे गुचर पुचर ही चलेगी जीवन की, और वो गुचर पुचर ही हो जाती है फिर चीज़ें। लड़कों का ये भी रहता है भाई, पीठ पीछे मान लो अगर मेरे साथ में कोई पीठ पीछे कुछ बोल दे तो हम सुन नहीं सकते। हाँ वो भी है। नहीं देखो, मेरा एक मानना, ये बात सच है, अगर आप किसी को भाई मानते हो तो या तो आपके सामने उसके कोई बुरा बोल रहा है तो आप सुन नहीं सकते, तभी वो आपका भाई है। बिल्कुल या आप उसके बारे में कभी किसी के लिए किसी के पीठ पीछे नहीं बोलोगे। बोल नहीं सकते, क्योंकि होता है ऐसा नहीं है कि हर कोई इतना क्लोज होता है। हाँ कुछ मतलब होते हैं, कुछ होते हैं कि जिनके लिए हम कोई अगर कुछ हमारे भी कर सामने सकते बोले तो भाई हो सकता है तेरे में पढ़ भी सकते हैं, अगर उसके बारे में गलत बोला तो। अगर कोई ऐसा है कि नहीं है हमारे बारे में तो बोल ले भाई, हमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे लिए जो हमारा भाई है वो भाई है, जो नहीं है वो कुछ भी करो कुछ भी बोलो हमें कुछ भी मतलब। बोलो, कुछ भी करो, कोई मतलब नहीं है। जुगाड़ भाई, लड़के ना हर चीज चीज़ का से जुगाड़ निकाल लेता हर है। मैं वो चीज़ वर्ड का- नहीं आ पा रहा था, मैं वो जो लाइन बोलती है ना, मैं उसमें वर्ड देख रहा था, जुगाड़ वर्ड नहीं आ पा रहा। लड़के हर चीज का जुगाड़ निकाल लेते हैं भाई, चाहे तो कैसा भी हो, कहीं जुगाड़ भी होना हो। भी चाहिए। बिल्कुल,
जीवन में पता वो कहते हैं ना कि सीधी उंगली से चलते रहोगे तो बहुत दिक्कत हो जाती है, कभी कभी उंगली तिरछी करके निकलो तो ज़्यादा बढ़िया है। अभी हमारे साथ एक हुआ था, हम कावड़ देने गए थे, तो हम ना ओपन जिप्सी में गए थे। अब जब वापस आ रहे थे ना, वो ख़राब हो गई। भाई मानोगे नहीं, वो हमारे घर से मेरे ख्याल से 10 किलोमीटर दूर होगी जिप्सी, तो हमारी ख़राब हो गई थी। मैंने, हमारा दोस्त है एक बढ़ाना, बहुत अच्छा दोस्त है हमारा, हमने उसको फ़ोन मारा, भाई वो हीरो होंडा लेके वहाँ पे आया, अपनी हीरो होंडा में हमारी जिप्सी बांधी है और जिप्सी को हीरो होंडा से खींचता हुआ लेके गया घर तक। झूठ नहीं बोला भाई, भगवान कसम, पूरी जिप्सी घर तक खींच के लेके आया वो बंदा। ऐसे दोस्त है। वो भी है भाई, फिर ऊपर से महादेव की कृपा हो तो फिर तो बात ही अलग हो हर जाती है। महादेव करते हुए बस हाँ, लगाई तो रस्सी महादेव और आ की गए, कृपा नहीं हो तो तो भाई बात ही हीरो अलग होंडा है। और जिप्सी बहुत बड़ी बात वही तो खींच यार, के मैं लाना। एक हीरो होंडा जिप्सी खींच ले बहुत बड़ी बात हो जाती है। उस टाइम पे कावड़िया, हम कावड़ और लेके आते ना, तो वहीं से आ रहे थे तब। वो भी हमने लिटरली ऐसी फोन मार दिया यार, जिप्सी खराब होगी, वो पहुंच गया वहाँ, पहुंच गया और कह रहा भाई बांधो, रस्सी लेके आओ। मैं बांधी बांधी, वो खींचता हुआ ले गया। हम पीछा करते हुए आ रहे, हर हर महादेव बम बम बोले, वो जिप्सी खींच रहा है भाई, मतलब अलग ही था मजा। वो उस चीज़ में भी एक मजा आ गया था भाई। फन होता है ना, वो लाइफ मूवमेंट्स हैं यार। याद रहती है चीज़ें। जिंदगी में वो कहते हैं ना कि हर वो चीज़ कर लो कि कल को ये दुख ना हो कि यार मेरे को मौका मिला था मैं कर नहीं पाया। ये तो है यार भाई, लाइफ का नहीं पता कब खत्म हो जाए, तो कल का नहीं पता, मतलब अगर आज सही हो अभी का ठीक नहीं है। पता भाई, इससे अच्छा है भाई जो मिल रहा है। अभी मतलब जस्ट मेरा भी 4-5 दिन पहले बर्थडे था, तो मेरी ऐसी पार्टी वार्टी चल रही थी। तो मेरा एक बहुत दोस्त है, मतलब भाई है खास, तो वो मेरठ से स्पेशली पार्टी के लिए आया था। मतलब उसकी शादी हो चुकी है। अच्छा। तो मैं उसको 10 दिन पहले बोल देता मुझे नहीं पता तू आएगा, मतलब आएगा, क्योंकि वो शादी का चीज़ें बदल जाती हैं हाँ, ये कि हकीकत आप बात है। इतना टाइम नहीं दे सकते, चीज़ें होती हैं। तो मैं कहा तू आएगा मतलब आएगा। वो आया है, वो आधे घंटे खड़ा हुआ है और उसके पास फ़ोन आया कि उसका कोई दोस्त मेरठ में ही होगा। तो वो रोड पे साइड में खड़े होकर मतलब वॉशरूम कर रहा था। अच्छा। और एक वो जो कैश वैन होती है हम्म। उसमें डाली, वो वहाँ से पड़ खत्म। अब वो लिटरली मतलब आधे घंटे रुक के वो वापस भगा है। देख लो, ये होती है दोस्ती, हाँ, कि बर्थडे भी मनाया और बंदा वहाँ से कॉल आया, वहाँ भी गया है। उसके बाद आप मतलब ये सोचोगे कि वो रात के 1 बजे वापस मेरठ गया है और मेरठ से 4 बजे वापस वो नोएडा आया फिर से, मतलब वो सब करवा के उसको हॉस्पिटल का। और 4:30 बजे उसको पता चला कि उसकी मम्मी की तबीयत खराब है, वो 4:30 बजे फिर निकल के नोएडा से मेरठ गया है 7 बजे, और 9 बजे उसका ऑफिस है, फिर वो वापस 9 बजे ऑफिस गया है। मतलब मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई इंसान लाइफ चलाना चाहे ना, जो कि हम लोग जैसे बहाने ढूंढता है आदमी, हाँ ये तो है। हर अगर चीज़ के बहाने होते हैं कि बहाने में समय तो फिर नहीं ये है, बहाने बहाने होते बहाने हैं में बंदा घर से बाहर नहीं निकल पाता। कि समय नहीं है, मैं ये नहीं कर सकता। देखो जो करना चाहे ना वो सब करने कर वाला सकता हर है। चीज़ कर लेता है वो भाई। अपनी वाइफ को भी टाइम दे सकता है, वो अपनी फैमिली को भी दे सकता है, अपने दोस्तों सिचुएशन को चाहे भी जैसी मर्जी हो, करने वाला हर सिचुएशन में कुछ भी कर सकता है अगर वो नहीं चाहे करने तो। वाला चाहे तो भाई वो बैठे बैठे भी, अगर उसके सामने भी होगा ना, वो तब भी नहीं कर पाएगा, मना कर देगा। भाई होता है घर पे कभी कभी। मैं यहाँ बैठा होता हूँ, बोर हो रहा होता हूँ, मैं तो फ़ोन मारता हूँ 10 बजे, 10:30 बजे लास्ट मेट्रो चलती है, वो रो ही नहीं रहता है, पकड़ के आता 11:30 बजे तक। भाई मेरे साथ हुआ था एक बार, हमारा एक दोस्त है सुमित नाम का, हम उसके घर वो गए थे। जिस भाई की कहानी बताता हूँ उसका नाम भी सुमित है। अच्छा, जिसे वो हाँ वापस जो गया था। हाँ, मतलब टीओटी है, जाट है वो भी। अच्छा, ये भी जाट है सुमित, हाँ हाँ। इसकी मैं बात कर रहा हूँ। ये हम इसके एक बार घर पे गया था मैं, वो ऊपर खड़ा हुआ छत पे। अब मैं गया, मैंने कहा आंटी बाहर आई, मैंने कहा आंटी वो सुमित है। तो वो ऊपर से मेरे को पता क्या बोला, कह रहा है तू, मतलब इशारे में बोल रहा था मेरे को कि तू जा, मैं आ रहा हूँ। और नीचे से आंटी मेरे को पता क्या बोलती है, बेटा सुमित घर पे नहीं है। पता है ना। अब मैं क्या बोलूँ, मैंने आंटी को देखा, मैंने ऊपर देखा, वो कह रहा भाई तू जा, मैं आ रहा हूँ। मैंने कुछ नहीं बोला, मैं कहा ठीक है आंटी, नहीं है घर पे, नहीं बेटा घर पे नहीं है, वो भी आया नहीं। मैं कहा ठीक है आंटी, ओके। मैं गया, वो आगे से पीछे से निकल के बाहर आ गया। मतलब होता है दोस्त भाई आने, मतलब अब मैं ये चीज़ बता रहा हूँ, एक वो चाहता तो मना करके मेरे को मतलब बोल सकता, टरका नहीं यार, सकता नहीं आ था, पाऊंगा। लेकिन भाई है, वो बोल रहा भाई ऊपर से, अगर मम्मी ने मना कर दिया, वो ऊपर से कह रहा है मैं आ रहा हूँ। वो पीछे के रास्ते से बाहर आया और हाँ, हमसे मिला, हमारे साथ गया रात को, फिर वापस भी आया। अरे वो नहीं किया था कि एक चाय के कप के लिए ना दोस्त की यारी कहाँ ले जाती है चाय पीने के लिए। भाई हम दिल्ली से बंदा ऋषिकेश पहुंच जाता है, अगर चाय चाय पीने पीने में निकले ना दोस्त यार, अगर आपस में बैठ जाए 4 बंदे तो निकल जाते हैं, पता बहुत नहीं ज्यादा चलता आराम से। वो हो जाती है, बहुत मेमोरीज हमारी बहुत, हम भी। मैं हर मंगलवार मंदिर जाता हूँ। हर मंगलवार मेरा है सीपी हनुमान, प्राचीन हनुमान मंदिर सुना होगा, मैं हर मंगलवार जाता हूँ। तो एक मंगलवार मैं वापस आ रहा था, 10:30 बज रहे थे, ये मेरे साथ बैठा था, जो भी आया ना सामने, ये मेरे साथ बैठा था। अब मेरे साथ, अब मैं बता रहा था ना भी, दोस्त जो बता रहा था सपना गोल्डी, उनका कॉल आया मेरे पास कि ऋषिकेश जाना है। अब मैं घर तक भी नहीं पहुंचा, घर पहुंचते ही पैकिंग करिए, तुरंत ऋषिकेश निकल गया। जबकि मेरा था भी नहीं कुछ ऐसा, कुछ भी, बस उसने बोला कि भाई तू मतलब आएगा, मेरे को नहीं पता, तू नहीं आएगा तो मैं भी नहीं जा रहा। अब भाई मेरी वजह से तू क्यों नहीं जा रहा, कह रहा भाई मैं भी नहीं जाऊँगा। मैं कहा चल ठीक है, मैंने गाड़ी उठाई, सामान पैक करा, इसको लिया और सीधा ऋषिकेश, बिना मतलब था नहीं कोई प्लान, बस निकल गए। ऐसा होता है। नहीं यार, हो जाता है। दोस्त भाइयों के लिए तो कहते हैं ना वो जान भी हाजिर। देखो फैमिली
पहली प्रायोरिटी इंसान के लिए घर क्या होता है? मॉम डैड। फैमिली है, मम्मी पापा है, उनसे ऊपर कुछ कोई है है ही ही नहीं नहीं भाई, कोई हो लाइफ भी में, नहीं तो सकता, कभी हो भी नहीं सकता, उनकी जगह कोई ले भी नहीं सकता। हो भी नहीं सकता भाई। उसके बाद अगर आपकी लाइफ में अगर कोई आया होता तो वो भाई होते हैं, कि दोस्त होते हैं दोस्त जो यार आते होते हैं, हैं, ठीक है। दोस्त यार के ठीक है। बाद जो आ रहा है वो आ रहा है। अब बहुत जगह आपने चीज़ देखी होंगी कि ये भी हो जाता है कि भाई हैं, आपको कोई लड़की पसंद आई, उसने पूरा सपोर्ट किया आपका उसको लड़की को पटवाने में, करने में, वो खुश है और जैसे वो लड़की कि मिली वो अपने दोस्तों से हाँ भूल कि वो जाता है। दोस्तों से कट गया या वो लड़की ने कटवा दिया, वो चीज़ें खराब ओवरऑल होने लग जाती हैं। हाँ होता है, कुछ जगह होता है, बट अपना ऐसा नहीं है, फैमिली है, फिर दोस्त है, और फिर उसके बाद जो आए। तो देखो होना तो यही चाहिए। हकीकत है, ऐसा ही होना चाहिए। अब देखो एक चीज़ वो मैं कह रहा था, देखो आप मानते हो ये बात तो, कि अगर दो दोस्त बैठे हैं ना, मैं कह रहा हूँ कि मतलब अगर दो दोस्त बैठे हैं, आपकी बंदी बैठी है चलो साइड में, या मेरी बैठी हुई है, ठीक है, अगर हमारे सामने से कोई लड़की गुजर रही होगी ना तो हम देख जरूर लेंगे, भाई चाहे बेशक से मुंह नीचे हो, लेकिन लेकिन हम देख लेंगे। आंखें उधर जाएगी। वो मैं कोई भी तरीका निकल जाएगा वो देखने का, अब मैं ठीक है। इससे ना मेरे को एक बात याद आ गई। एक बार क्या हुआ, हम गाड़ी में जा रहे थे, तो ऐसा होता ना कि लाइक एक दोस्त, हम दो बैठे हुए हैं, सामने से कोई लड़की जा रही है, तुमने मेरे को बोला कि भाई वो देख रेड टॉप वाली, तुम्हें पता है कि मैंने आगे भी नहीं उठाई, लेकिन मैं पहले बता दूंगा हाँ रेड टॉप ब्लू जीन्स तो सामने से निकली अभी, मैं पहले देख ली। तो एक ये भी होता है कि बंदा पहले ही देख लेता है कि लड़की जा रही है, वो देखेगा अबे तूने देख भी ली, हाँ भाई मैंने देख ली, अच्छा आंख नहीं हिली होगी, कुछ नहीं हुआ होगा, किसी को पता भी नहीं मुंह नीचे चलेगा, होगा लेकिन नजरें पहुंच जाती है। वो कहता है ना इशारों इशारों। तो ना वो जुगाड़ नाम की जो चीज़ है ना जीवन में, वो लौंडों के जीवन में फिक्स है। वो तो भाई कुछ किसी भी, मैं कह रहा हूँ जो बंदा सोच भी नहीं सकता ना कि भाई यार नहीं हो पाएगा मेरे से ये, मतलब तुम्हारा नहीं, तुम किसी दोस्त को बोल दो, मैं कह रहा हूँ वो जुगाड़ लेके खड़ा, मैं कह रहा हूँ तुम चार बंदे खड़े होंगे ना, वो अलग अलग जुगाड़ लेके खड़े हो जाएंगे वहां पे, कि भाई ऐसे कर ले, वो दूसरा बोलेगा ऐसे कर ले, और हो जाएगा पक्का, कुछ ना कुछ जुगाड़ हो जाएगा। तो वो सच है, निकालते हैं एक दूसरे की हेल्प कैसे ही कर लें, चाहे वो उसे लड़की से बचाना हो, किसी भी चीज चाहे में। घर वालों से बचाना हो, जुगाड़ निकल जाता है, तरीके निकल आते हैं। भाई घर वालों से मैं कह रहा हूँ, लड़का हमारा एक दोस्त है, नाम नहीं लूंगा मैं, नहीं तो फंस जाएगा वो एक दिन पी के रात को, मतलब ज्यादा पी रही थी, तो मैंने उसको अपने किसी और दोस्त के घर छोड़ दिया। अब उसको घर वालों से बचाना था, कुछ ना कुछ जुगाड़ करना था, तो हमने उसको दोस्त के घर छोड़ दिया। अब वहां जाके भी भाई वो पीने के बाद ना चौथी मंजिल पे जाके कह रहा मैं यहाँ से कूद जाऊंगा, मेरे को फोन करके कह रहा तू वापस मेरे को लेने आ। अब मैं उसको छोड़ के आया, वो वापस बुला रहा है मेरे को कि तू आ मेरे को मेरे घर लेके जा। मैंने कहा भाई तूने पी रखी है, मैं तेरे घर कैसे लेके जाऊंगा? कह रहा मुझे नहीं पता भाई, मैं तू मेरा भाई है, तू नहीं आएगा तो मैं नहीं जाऊंगा भाई। मैं एक तो पीने का तो फिक्स है ना, गाड़ी तेरा भाई चलाएगा। एक तो ये, और एक दूसरा कि तू मेरा भाई है। हाँ तू वही मेरा same भाई है, चीज- गाड़ी तेरा भाई चलाएगा, कुछ अब हो जाए। वो पीछे पड़ गया, कह रहा तू मेरा भाई है, तू मुझे लेके जाएगा। मैंने कहा चल ठीक है। मैं दोबारा भाई रात को 2:30 बजे उसको लेने गया वहां पे। अब लेने गया भाई, वो ना बाइक पे ना मेरी बाइक पे बैठा हुआ, वो झूल रहा है इधर उधर, उसने बहुत पी ली भाई। जैसे उसकी गली में घुसे, उसके घर के बाहर में रुका ना, एकदम स्ट्रेट सीधा, कह रहा ठीक है ओके भाई। मैंने कहा ओए तेरे नशे कहाँ गए? कह रहा भाई घर आ गया ना। भाई घर पहुंचते ही मैं कह रहा हूँ उसकी सारी उतर गई। उसको पता है ना गेट खोलेगा पापा खोलेंगे रात को, मतलब एक्चुअल में ना वो ऐसे झूल रहा था। और जैसे ही मैं उसके घर के बाहर रुका ना, घर के बाहर वो एकदम से उतरा बाइक से मेरे से बिल्कुल स्ट्रेट, कह रहा चल ठीक है ओके भाई। जुबान भी ठीक हो गई, बंदा भी ठीक हो गया। मतलब ये होता है ना घर पे जाते बंदा एकदम सीधा जाता, वो सेम ऐसा हो गया। तो भाई होता है, अब जैसे अभी हमारा भी एक सीन हो गया था कि मेरे दो दोस्त मतलब बंद हो गए थे थाने में, रात लड़ाई वड़ाई हुई थी तो थाने बंद हो ये गए तो थे। मैं कह रहा हूँ ये मेरा हर तीसरे दिन का सीन ठीक है, तो उनके फोन हमारे पास थे। अब बस एक ही चीज थी कि घर वालों का फोन है तो घर वालों को नहीं पता चलना चाहिए कि थाने में। कुछ ना कुछ जो जुगाड़ लगाना छूटने पड़ेगा। सुबह हैं वो 151 में छूटे, वो भी छूटे शाम में, अगले दिन सुबह शाम शाम 2 दिन लग जाते हैं हाँ कभी कभी ठीक है। अब वो फोन आया है, आंटी शूट चल रहा है, वो ना अंदर है कैमरे पे है, एक्चुअली बात नहीं करा सकता, ठीक है। फिर 4-5 घंटे बाद आया, यार बेटा एक बार बात करा रहे, सुबह से बात नहीं, बोला आंटी 10 मिनट तो देखो अभी बात करा रहा हूँ, जबकि पता नहीं हो सकता, लेकिन बात वो भी नहीं सकती। हो जाती है चीजें, मैनेज करनी आनी एक चाहिए। ये भी देखो। होता है कि ना लाइक जैसे हमारी फैमिली, जैसे तुमने बताया फोन करा कि बेटा 10 मिनट में, तो पेरेंट्स मान जाते हैं। वो भी हर किसी की नहीं हर मानते। किसी की नहीं मान। अगर मान लो मेरे साथ मेरा हाँ दोस्त है, देखो, जिसको जानते हैं घर वाले, विश्वास करते हैं हाँ कि बेटा उसके किसके साथ साथ मेरा है, बेटा सही रहेगा। जैसे कोई दोस्त है मेरा, किसके साथ है, मैं इसके साथ हूँ, क्यों है घर पे आ जा। अगर मैं बोलूंगा मम्मी मैं उसके साथ हूँ, अच्छा उसके साथ है, चल ठीक है कोई बात नहीं आराम से आ जाइयो। एक ट्रस्ट भी होता है फैमिली को कि हाँ भाई अगर ये दोस्त साथ में है तो मतलब सही है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो कुछ दोस्त ऐसे होते हैं साफ मना कर देते हैं, हाँ किसके साथ नहीं रहना, उसके साथ नहीं रहना। देखो बहुत होता है घर वालों को, देखो दोस्तों की यारी ऐसे भी कभी नहीं पसंद आती। घर सही वालों को हमेशा ये होता है कि मेरा बेटा क्या जो बिगड़ने के हालात है ना वो दोस्त है। दूसरा कुछ ही दोस्त होते हैं जिनको हम अपने घर में लेके आ सकते हैं, हमें पता है कि हम इनको लेके आ सकते हैं, हमारी फैमिली भी अलाउ कर देती है कि हाँ भी कोई दिक्कत नहीं है, मतलब मिलते हैं हम, कुछ फैमिली भी मिलके बता देती है कि हाँ भाई ये दोस्त अच्छा है, ये ऐसा है, ये वैसा है। तो फैमिली भी होता है कि ट्रस्ट हो जाता है। घर आप उस आदमी को ला सकते हो जिस पे आपका ना भरोसा हो, आंख बंद करके ठीक है। भरोसा हो।
और ना ये बात भाई ने भी कही थी, मुझे हेमंत भाई की नहीं करता, उनने भी कही थी सेट पे आके, कि अगर आप किसी दोस्त को अपने घर ला रहे हो ना, और उसकी नज़र अगर आपके किचन की तरफ नहीं पड़ती, किचन में कौन होता है, मम्मी, हाँ। बहनें, अगर उसकी नज़र आपके घर की किचन की तरफ नहीं जा रही ना, तो अच्छा है। तेरे घर की किचन में जा रही है ना, वो औरतों को देख रहा है, तो गलत है इंसान। अब घर हर किसी को, आदमी को आप ऐसे भी नहीं ला सकते, वही मैं कह रहा था ना कि घर में हर किसी को नहीं लाया हर जाता, किसी को नहीं लाया जा सकता। क्योंकि ये ऐसा होता है ना, फैमिली भी देख के बता देती है, चाहे बेशक से उनको ना पता हो कौन है, क्या है, कितना पुराना है, माँ बाप होते हैं, वो जब देख के आपको इतना बता बड़ा देते कर हैं। दिया ना इंसान को, तो वो बता सकते हैं आप सही जा रहे हो, आप गलत जा रहे हो। होता है ऐसा भी है कि जैसे हमें पता है, हमें ये लगता है कि हमारी फैमिली को नहीं पता कि हम क्या कर क्या रहे कर रहे हैं, हैं, लेकिन उन्हें पता, पर एक्चुअल में उन्हें सब पता होता है। पर्दा है पर्दा। वो बोलते, हाँ वो बोलते नहीं है, लेकिन पता उन्हें सब होता है। अभी ना कुछ लास्ट थी, मेरे डैड ने मुझे मतलब एक चीज़ बोली थी, मतलब मम्मी बहुत डांट रही थी मुझे कि तू पता नहीं क्या करता रहता है, तेरे पैसे कहाँ जाते हैं, कुछ नहीं समझ आता। तो पापा ने मुझे एक बात बोली थी, कह रहे मुझे सब पता है, तू क्या करता है, कहाँ रहता है, किस, कह रहे तेरे पीछे में जासूस छोड़ रहे हैं, ठीक है, कह रहा मुझे सब पता है, कह रहा बस ये है कि तू बड़ा हो गया, कह रहा अगर मैं तुझे अब भी टोकूंगा ना, तो कह रहा तू समझ नहीं पाएगा, कल को तेरे को चाहिए हो कोई टोकने वाला, लेकिन तेरे अब एक उम्र आ गई है कि तुझे खुद सीखना है कि सही क्या है, गलत, गलत क्या, इसलिए मैं नहीं बोलता। ऐसा है, मेरे पापा भी ऐसे हैं, मतलब इतना टोकते नहीं है, पूछ लेंगे कि कहाँ जा रहा है, कैसा है, क्या कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है डांट तो कि मम्मी से ज़्यादा खाता हूँ। मम्मी तो डांटती रहती है भाई, हम, मेरी मम्मी मैं कह रहा हूँ लट उठा लेती है। लेकिन देखो एक बात है, कुछ भी बात होगी ना, हम अपनी माँ से जाके बोल पाएंगे, पहले पापा से बोलने की ये हिम्मत नहीं होती। भाई, पापा से कुछ चाहिए होता है ना, मैं सबसे पहले मम्मी के पास मम्मी, जाता हूँ। अगर मेरे को कुछ पापा से चाहिए होता है, या कुछ भी, किसी कोई दिक्कत भी हो रही है ना, मेरे को ये सामान लाना है, लाइक जैसे मैं अभी जिम वगैरह जाता हूँ, कभी कभी होता है कि प्रोटीन के लिए दिक्कत हो जाती है, मैं सीधे मम्मी के पास जाता हूँ, मम्मी मुझे पैसे चाहिए, पैसे नहीं, मम्मी कहती है मेरे से क्या बोल रहा है, पापा से आगे बोल, मगर आप मांगो ना। हमारा ये होता था, मतलब मेरा एक दोस्त था कॉलेज टाइम का, तो भाई है, तो उसका ना वो पी लेता था अच्छी खासी रात में ना, तो उसको फ़ोन आता था, उसके घर से दादा हैं, अच्छा। उसके मतलब दादा और अम्मा की आदत थी उसकी कि वो बगैर बात करे नहीं सोते थे उससे, मतलब पहला पोता घर का सबसे बड़ा, समझ ठीक है। गया, समझ गया। तो ना हम सबसे ज़्यादा साथ रहते थे, तो वो मैं जानता था, लेकिन मैं उसका फ़ोन उठा के ना मैं एक्टिंग करता था कि मैं वही बोल रहा हूँ, सेम उसी की तरीके से बात करना और वैसे ही बोलना। अब वो एकदम बोल के कि हाँ बेटा ठीक है सो जा करके, और इतना भी हो जाता था कि उसकी गर्लफ्रेंड पूछती थी ना कि कहाँ है वो, मुझे फ़ोन करा उसने कि वो कहाँ है, मैं कहा यहीं बैठा हुआ पार्टी कर रहा है, कह रहे चलो उससे मेरी बात करा मैसेज पे। अब वो डैड है, मैं उसके मैसेज से 1-1.5 घंटा बतिया रहा हूँ उसकी गर्लफ्रेंड से, मैसेज पे। हाँ वही सेम बंदा बन के मैं बतिया रहा हूँ। एक टाइम पे होता था, मैंने भी करा बीच है। में हमारी लड़ाई भी हुई है इस बात पे, क्योंकि फिर वो कुछ और बातें हो रही होती थी, तो वो गलत भी बातें चली जाती थी कभी कभी, तो ये कहता था उठ के यार रात में मैंने ये कब बतियाया मुझे बताना। इतना गंदा तो मैंने नहीं बोला होगा भाई। हम कर लेते थे ऐसे, लेकिन वही है देखो भाई है, नहीं हाँ भाइयों में बोलते, चलता नहीं है, लड़ाई होती देखा भी होगा, मतलब लड़ाई हो भी जाती है, मैं कह रहा हूँ अभी बहस हुई हमारी, 10 मिनट बाद देख लेना साथ में घूम रहे होंगे। और मैं कह रहा कितनी बुरी लड़ाई हो जाए, गुट बज जाए आपस में ना, हुआ है हमारे साथ, बच हुआ है जाते भाई, हैं, हमारे साथ लेकिन हुआ अगले है। दिन साथ होंगे। चाहे 2 दिन बाद रहो, तीसरे दिन अपना भी फोन आता है, चल रहा है कि हाँ भाई चल, ये भी नहीं पूछेंगे अब क्यों फोन कर रहा है, मैं नहीं कर रहा है, क्यों कर रहा है, दस भाई फोन तेरे घर आ रहा चल रहा है, हाँ आजा नीचे खड़ा हूँ मैं, सीधा बैठे और निकल गए, ऐसा होता है, चाहे जैसी मर्जी लड़ाई हो। जब आपने ये इन्फ्लुएंसिंग चालू करी, तो घर से सबसे ज्यादा डांट किसने मारी? जब ये वीडियो स्टार्ट करी थी मैंने, हाँ सबसे ज्यादा डांट तो मारी होगी, किसी ना किसी ने। भाई मम्मी ने भी और पापा ने भी, दोनों ने, कि एक्चुअली क्या है ना, अब अगर जो मेरा बिजनेस है वो, मतलब मैं ही देखता हूँ ज़्यादातर, तो पापा मेरे अब रहते हैं, ये पापा मेरे को सीधा यही बोलते हैं कि भाई तू अपना काम देख, तू किस चीज़ में घुस रहा है, ये क्यों जा रहा है। अब एक होता है ना यार, लाइक क्या कैसे बताऊँ मैं, जैसे हमें पसंद है वो चीज़ करना, तो एक पसंद भी रखनी चाहिए अपनी साइड में, तो वो चीज़ मैं करता था, वीडियो बनाता था, पर मेरे को हमेशा टोकते थे कि तू अपना बिजनेस देख ले, तू ये क्या कर रहा है, क्या मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, ये वो मतलब सुनाते रहते थे। बट फिर भी मैंने स्टार्ट रखा, तो स्टार्ट करते 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 जब मैं यहाँ तक पहुँचा, जब उनको लगा कि हाँ वो इनकम आ रही है, तो मेरे पापा ने फिर अभी भी थोड़ा बहुत बोलते हैं कि चल अभी अगर नहीं आ रहा तो काम देख ले, नहीं तो वो बाद में देख लियो। जैसे मैंने अभी 2-3 महीने बंद कर दिया था, तो तब उन्होंने मेरे को टोक दिया था कि अगर अभी वो नहीं कर रहा तो काम देख ले। पर मेरे ये है साथ भी होता है कि कि काम देखता ही ये हूँ। पॉडकास्ट चला रहा है, क्या कर रहा है, पता नहीं क्या होगा नहीं होगा। देखो घर वालों को पता है, घर वाले चाहे कुछ भी हो, उन्हें सिर्फ एक चीज़ है कि एक तो बच्चा खुश रहे, दूसरा फ्यूचर में एक अच्छी ग्रोथ कर ले अपने लिए। उनके लिए तो नहीं, खैर वो पढ़े, अगर वो भी कुछ कर रहे हैं तो वो भी हमारे लिए ही कर रहे हैं ना। अगर भाई हमारी फैमिली कुछ कर रही है, हमारे मम्मी पापा कुछ भी कर रहे हैं, वो अपने लिए थोड़ी कर रहे हैं, वो हमारे लिए ही कर रहे हैं। तो बस वो इसीलिए बोलते थे कि तू बिजनेस देख ले, बाकी ये जो चलता रहेगा। अब ये भी अगर मैं कर रहा हूँ तो बस यही सोचते हैं कि यार तू जो कुछ भी कर रहा है ना, बस वो ये कि आगे जाके खराब ना हो। उनका भी वो होता है ना, मम्मी का डायलॉग होगा, आपका आपने भी खाया ही होगा, मैंने तो खा रखा है, कहीं याशी तो अपने बाप के पैसों पर करता था, खुद के पैसों पर तो वो शौक पूरे कर ले, वो बहुत बड़ी बात ये तो होगी। हकीकत बात है भाई, बोलते भी थे कि अगर पैसे नहीं है अपने दोस्त से मांग के देगा, अगर तेरे को दे दे तो वो चीज़ थोड़ी लगती थी, बुरी भी लगती थी, और थोड़ा आ एक जाते हैं तरीके से ना लेकिन। सोचता भी था मैं कि यार गलत नहीं बोलते, सही बोलते हैं। हाँ लेकिन आ जाते हैं।
ये तो बात अलग है बट आ जाते हैं, एक फोन करते पैसे तो आ जाते हैं। उस टाइम पे तो जितने मर्जी आंसू आ रहे हो आंखों में सुना रहे हैं, लेकिन ना मन में ये होता है पापा अभी फोन मार को ना, अभी पैसे आ जाएंगे, हाँ चाहे आंख में से आंसू निकल रहे हैं। हाँ, बोल नहीं सकता कुछ, अभी अब आपको मैं पता ये नहीं सोच है। रहा हूँ कि ये पॉडकास्ट पापा ना देख ले भाई। देखो ये भी चीज होती है, हमें कहीं जाना तो हम जाएंगे, हाँ जाना है तो जाएंगे, रोक तो फिर ऐसी कोई दीवार नहीं सकती, चाहे वहां बैठ के 10 गालियां सुन लेंगे, आके भी सुन लेंगे, सुनने ये ना जाके। एक चीज है हमारे मन पे होता है भाई, अगर हमारा मन है जाने का तो चाहे पापा से हम 10 गालियां खा लें, अगर मन है तो 11वीं खाली खा के हम निकल जाएंगे कि भाई गाली दी थी, ठीक है मैं चले तो जाओ। एक चीज सीख रखी थी, अब तो मेरे देखो पॉडकास्ट चलता है, मेरे पापा देखते हैं, मुझे कुछ कहते नहीं है वो, देखो मम्मी तो कह देती है कि अच्छा तू ये भी बोलता है ये भी करता है, ठीक है। तो ये होता था कि जैसे अगर मुझे कहीं जाना है, मम्मी ने मना कर दिया बाई चांस, तो पापा से पूछता था, पापा ने भी मना करता, मैं क्या करता था, अपने रूम में जाकर बैठ जाता था, तो कोई आवाज़ लगा रहा मैं नहीं सुनता था। फिर 10 मिनट बाद पापा आते थे, गाड़ी की चाबी रखते थे, कह रहे टाइम पे आ जाइए। कभी जीवन में टाइम पे तो वापस आ ही नहीं सकते, वो तो हमें भी पता है। पापा ऐसे एक बात है, मना तो कर देते हैं अपने मन से, अगर बाद में अगर हम मुंह बना के कहीं बैठ जाए ना, तो ये तो हकीकत बात है, वो खुद ही आते वो हैं, खुद ही आ जाते हैं कि फिर वो जाना है चले जाए लेकिन थोड़ा यार। जल्दी आ जाइयो। हाँ। तो ये तो रहता ही है। अब ऐसा अगर मैं कह रहा हूँ जैसे मेरे पापा पॉडकास्ट अगर मान लो देखेंगे, उनके आगे आ भी गया, तो भाई मेरे पापा ऐसे वो तुरंत शेयर मार देंगे, चाहे वो बेशक से बोलते होंगे, मेरे को टोकते होंगे कि तो वीडियो मत बना, मतलब जैसे मैंने स्टार्ट करी थी ना उस टाइम पे मेरा पापा बोलते थे कि तू मत बना, अगर क्या करता है ये वो, लेकिन बाद में मैं ये भी देखता था कि मेरे पापा ही शेयर कर रहे हैं मेरी वीडियोस। देखो वो होता है ना, लड़के अपने पापा से बहुत प्यार करते हैं लेकिन वो बता नहीं पाते या वो जता नहीं पाते, जबकि हम मम्मियों से जता लेते हैं। बिल्कुल भाई, एक वो हम सीरीज है पापा से तुमने नहीं कर पाते। शायद सुना भी होगा, गुल्लक करके एक सीरीज है ये, हम्म। देखना। उसमें एक सीन आता है कि जब फैमिली खड़ी होती है, फोटो खिंचवा रहे होते हैं, पापा खड़े होते हैं, कैमरामैन उनको कहता है, लड़के को नाम नहीं पता मुझे क्या नाम होता हाँ है, हाँ, मेरे को रील सी याद आ रही है वो अपने एक्चुअली। पापा के आगे ना ऐसे हाथ रख के यूं खड़ा हो जाता है, ऐसे करके इधर फोटो खिंचवाने के लिए। भाई उसके पापा उसके कंधे पे हाथ रखते हैं और वो रोने लग जाता है। ये हमारा यही होता है कि भाई मैं कह रहा हूँ तुम हमें ना कुछ भी काम दे दो, तुम ये कह दो जाके शेर के सामने जाके खड़ा हो जा, लड़ ले उससे, हम लड़ लेंगे, लेकिन हमें ये बोल दो ना कि जाके पापा को गले लगा ले, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा नहीं भाई। हो पाएगा। ये मैं कह रहा हूँ बहुत मुश्किल टास्क है कि अगर हमें ये बोल दे कि पापा को जाके गले लगाना है। हमें पता है मन है भाई, बहुत ज्यादा मन है लगाने का, नहीं कर लेकिन सकते, मम्मी से तो हो जाता है। मम्मी से तो जाती है भाई, लेकिन ये चीज नहीं हो सकती भाई। हर पापा चीज- अगर मैं कह रहा हूँ अगर पापा पकड़ के खुद लगा लेना भाई, मैं कह रहा हूँ अगर ना मैं मेरा रो आंसू निकल दूंगा। जाए, मजाक सेट के भाई। वो कहता है ना, लड़के फैल जाते हैं, मैं पहले भी जाएंगे हम। अभी भी आ सकता है, मन भरा पड़ा है, बस गले लगाएंगे सब खाली, मतलब एकदम होता है ना हल्का हो क्योंकि ना जाएगा। वो कहते हैं ना कि हमें भी देखो चीजें वो होती हैं कि बहुत चीजें अंदर भरी हुई है, हम नहीं बता पाते किसी को, पता है। हमें लगता है कि शायद हमें घर वाले ही पूछ लें वो चीज़, हम उन्हें बता दें, लेकिन हम उन्हें भी नहीं बता पाते कि हमारी चीजें पूछते क्या हैं चल भाई। रही हैं। जैसे मैं बताता हूँ, अगर मान लो अगर हम बताएंगे, हमें पता है कि मम्मी पापा को देखते हैं यार एज हो रही है, अगर हम अपनी परेशानी बताएंगे भाई उनकी आंखों में आंसू नहीं दे बस सकते। वही। अगर हम उन्हें बताएंगे वो रोएंगे हमसे नहीं देखा फिर जाएगा, हम फिर तो रोएंगे, बताने का फायदा क्या। इससे चुप हो जाते हैं। हम भाई हम चुप रहते हैं, अपने पे रहते हैं। मम्मी पापा को बस इसीलिए नहीं बताते भाई कि वैसे ही उतने परेशान रहते हैं, हम और परेशान कर देंगे। वो हमें पता है कि परेशान भी रहते हैं, वो बस चिंता में रहते हैं कि हम कुछ गलत ना करें, बट फिर भी नहीं बता पाते भाई, हिम्मत नहीं होती। फिर अभी फ्यूचर गोल्स क्या हैं, शादी वादी? अभी तो है टाइम। अभी 1 साल 2 साल नहीं, मतलब कि या फिर अभी कोई क्रश वश है? नहीं कोई नहीं। अब भाई मैं रिलेशन में बस निकल गया मैं, उसके बाद कोई नहीं, बस दोस्त, मतलब सारे दोस्त वगैरह ही हैं। अगर लड़कियां भी है तो सिर्फ दोस्त हैं, और कुछ नहीं है। नहीं वही आता है ना, फिर वो शादियों में गिफ्ट्स आते हैं। भाई हम शादी, मैं कह रहा हूँ हम जिस शादी में जाए हमारा रिश्ता ना, ऐसा हो ही नहीं सकता नहीं वो तो एक अलग चीज़ है, लेकिन एक होता है ना कि जो हमारी नज़र में तो देखो जो सामने से आता है वो गिफ्ट है। भाई। अगर तुम पूछ रहे हो क्रश, तो ऐसे मैं कह दूंगा भाई मैं जिस लड़की को देखा हूँ सुंदर है, क्रश हो गया। मैं कह रहा हूँ अभी जा रही है क्रश है, दूसरी देख लो, ले ये भी आ गई। ये तो वो है। ऐसा नहीं है कि मतलब नेगेटिव वे में नहीं, पॉजिटिव वे में हाँ, बता रहा हूँ मैं positive कि way हाँ में भाई बता। लड़की सुंदर है, तो ऐसा होता है ना, लड़कों का यही होता है भाई, एक रील भेजी ये लड़की देख, दूसरी भेज देगा ये वाली देख, अबे तू पहले की भेजी फिर तो यार वो तो देखो सच है कि अगर एक लड़के की और दूसरी कोई लड़की ना किसी लड़के की चैट पढ़ लेगी ना इंस्टाग्राम की, मत भाई। दुनिया हिला सकती है, मैं दुनिया तो हिला साफ बोल रहा हूँ, देगी लड़कों के मैं कह रहा हूँ अगर कोई बेस्ट फ्रेंड, खासकर अगर कोई बेस्ट फ्रेंड है ना, उन दोनों की चैट कभी मत खोलना, सही में भाई। अभी भी कह रहा हूँ मैं, अपना फोन कुछ तो मेरे को देखो, मेरे फोन में वैसे कुछ नहीं है, बट डर ये लगता है कि कोई हमारे दोस्तों की चैट ना खोल दे। एक तो मीम्स, दूसरा वीडियोस, सिर्फ मैं इसलिए। तो भाई घर जाके तो फोन बहुत दूर रखता हूँ घर वालों से, तो बाकी ऐसा तो दोस्ती यारी में तो फोन पड़ा रहता, कोई मतलब ना नहीं दोस्त यारों में तो होता। पड़ा तो फोन है, ऐसा पड़ा रहता, कोई मतलब ही नहीं उनसे होता दिक्कत किसी नहीं को। होती। बाकी लड़कियों में या फिर फैमिली में कोई होता है ना, तो वो थोड़ा रखना पड़ता है साथ में, बस ये रहता है। दहेज में भरोसा करते हो या गिफ्ट में? मैं तो गिफ्ट में करता हूँ। सच बता। भाई देखो वैसे तो मैं दहेज के खिलाफ हूँ, अभी दहेज के खिलाफ। नहीं सच में मैं दहेज के खिलाफ हूँ भाई।
अब हम तो खिलाफ ही हैं, सामने वाला दे दे तो गिफ्ट ही हो गया ना भाई। तो फिर ले लेते हैं, मना नहीं, ऐसे मना नहीं करते ना किसी का, वो नहीं करना चाहिए। गिफ्ट थोड़ी मना करते हैं, गिफ्ट अब तुम मुझे कुछ गिफ्ट दोगे मैं मना थोड़ी करूंगा, नहीं दूंगा भी तो वो भी देखो। तो गिफ्ट हो गया ना। हाँ देखो दो वो अगर वो देंगे तो मैं मना थोड़ी करूंगा, वो तो गिफ्ट हो गया ना। लेकिन पता है वो बात आपकी भी सच है कि देखो उस पॉइंट को अगर आप आगे से मांग के ले रहे हो तो वो गलत वो है। चीज अगर भाई तुमने मैं तो कह रहा हूँ जो मांग ले उसको लड़की मत दो। अगर कोई सामने से मांग रहा है तो सीधा सिंपल बात है, लड़की मत दो। अभी मांग रहा है आगे को क्या पता। हाँ, वो भी बात है। भाई अगर मैं वैसे हकीकत है तो चलो मजाक हो गया कि गिफ्ट हो गया। अगर मान लो कोई लड़की है, मतलब हमें पता है पसंद आ गया, अगर हमें पता नहीं सामने वाला नहीं दे रहा, हमें पता है लड़की अच्छी है, मेन बात है भाई लड़की अच्छी आनी चाहिए घर में। नहीं देखो पॉइंट वही होता है कि लड़की वैसी होनी चाहिए कि जो मेरे माँ बाप का ध्यान रख ले, वो खुश रहे, वो भी चाहे खुश खुद रहे। खुश रहे, हम खुद रहे नहीं ना, वो खुश रहे। हाँ हाँ बस। हाँ मेन वही कि वो खुश रहे, मेन ये है कि बस घर लड़की वाले अच्छी खुश आ रहे, जाए। हाँ, घर वाले खुश रहे, घर भैया सही हमारे देखो सोने के लिए बेड है, एसी है, सब कुछ है, और कुछ हमें चाहिए नहीं, लड़की बस अच्छी आ जाए भाई। अगर दहेज मिल रहा है दुनिया भर का, लड़की नहीं निकली तो फिर क्या फायदा उसका। फिर होगा, इंतकाम देखेगी। फिर वही है तुम्हारा, तुम्हें पता ही है फिर क्या क्या जाता है उसमें आगे। हाँ बहुत लंबे केसेस हैं, मैं बस झेल चुका हूँ, मेरा एक दोस्त है वो, हम झेल चुके हैं इससे है, हमारा भी एक दोस्त है। हाँ पूरा बहुत लंबा झेला हुआ है। डर लगता है यार, एक ना शादी से भी मुझे अब डर लगने लग गया, एक तो मैं इसलिए भी नहीं कर रहा भाई, सही में भाई डर लगता है यार। सच में मुझे भी डर इसलिए लगता है कि उसको देखा है ना कि वो जब उन चीज़ों से निकला हो घर वालों से और उसमें प्रेशर डर इस बात का है कि चलो हमें कुछ होता है कोई दिक्कत नहीं है, घर में यार मम्मी पापा है भाई, हम नहीं परेशान करते, कोई बाहर वाला आ गया, बाहर वाला आ गया मतलब शादी के बाद अगर मान लो कुछ गलत निकल जाए, हम परेशानी झेल लेंगे, लेकिन हम ये नहीं देख सकते कि भैया हमारे घर वाले परेशान हो रहे हैं। मेन बात ये है बस। हमारे ना साइड पे हमने जैसे भगवत गीता रख रखी है, ठीक है, और इस बाउल में 4 अलग अलग रंग की चिट्स। अच्छा तो एक सिंपल सा छोटा सा गेम है कि जो बोलूँगा सच बोलूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूँगा। अच्छा, हाँ समझ गया। तो एक दो चिट्स निकाल लो। दो निकालनी है हाँ भाई, ये तो तुमने थोड़ा सा। नहीं फंसाऊंगा नहीं, टेंशन मत लो। भाई बोल दिया ना, भरोसा रखो, फिर बचा भी लूंगा फिर खुद। तो भरोसा है भाई। राइट, दूसरा क्या है? भैया तो पहले बोल देता हूँ फिर जवाब देता हूँ। अपॉर्चुनिटी, पहले किसका जवाब दोगे? थ्रेट मतलब किस चीज में? जिंदगी में ऐसा सबसे बड़ा डर क्या लगता है कि मतलब ये चीज होनी ही नहीं चाहिए, मतलब बहुत डर कहता है ना। भाई मैं कह रहा हूँ मेरी अभी धड़कनें तेज होगी, जैसे तुमने बोला ना ये चीज़ होनी ही नहीं चाहिए, माइंड में सिर्फ एक चीज़ आती है, मम्मी पापा, बस इन्हें नहीं खोना भाई। मैं रात को मैं कभी सोता हूँ ना, मान लो मेरे पापा रूम में ही सोते हैं, तो मेरी जब भी आँख खुलती है ना भाई, मैं सबसे पहले उठ के मम्मी पापा को देखता हूँ, बस पता नहीं क्यों, भगवान कसम झूठ नहीं बोल रहा, सामने ही रखे हुए हैं, मैं भी झूठ नहीं बोल रहा भाई, मैं उठ के मम्मी पापा को देखता हूँ। बहुत डर लगता है भाई, रात को मैं 2 बजे भी उठती है, 3 बजे भी उठता हूँ ना, सबसे पहले मम्मी पापा देखता हूँ। हाँ क्योंकि पता है इतने इंसिडेंट सुन भी लिए होंगे, शायद आपने भी देख लिया होगा कि लगता है कि कल सुबह क्या हो जाए किसी को कुछ नहीं नहीं पता, बस उसी चीज़ का डर है भाई। नहीं मतलब ऐसा लगता है भाई मैं झेल ही नहीं पाऊंगा, तो घर में अकेला मम्मी पापा का, और बहुत डर लगता है, मैं बता भी नहीं सकता भाई, इतना डर लगता है मेरे को। अपॉर्चुनिटी लाइफ में अगर कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले या मौका मिले तो क्या मौका चाहते हो? अपॉर्चुनिटी यार भाई मैं हर चीज़ मम्मी पापा भी छोड़ देता हूँ, अगला जन्म में मिला था भाई तो मम्मी पापा मेरे को यही मिले, इससे बड़ी कोई चीज़ है ही नहीं। मैं कहता ना वो उस बात सच है कि माँ बाप ना आपकी हर इच्छा पूरी कर देंगे, चाहे अपनी इच्छा टूट। मैं अभी भी कह रहा हूँ भाई, मतलब मैं कह रहा हूँ अगर तुम मम्मी पापा के जेब में पैसे नहीं होंगे ना, तुम अगर मांग लोगे पैसे, तो हमें पता, उन्हें पता है, हम पता क्या है हमारी एक चीज़ है भाई, अगर हमें पता है ना हमारे पापा परेशान है तो हम मांगेंगे नहीं, चाहे हमें कितनी भी ज़रूरत हो हम नहीं मांगेंगे। लेकिन अगर पापा को पता लग जाए ना इसको ये दिक्कत है, इसको चाहिए, चाहे उनके नहीं होंगे लेकिन वो चीज़ आ जाएगी। उनके पास पैसे नहीं होंगे ना, वो कहेंगे, वो लेके आ जाएंगे तुम्हारे लिए, रख देंगे तुम्हारे आगे, कुछ भी मांगोगे ना वो रख देंगे। बस तुम्हें अगर जरूरत है ना तुम बोलो मत, अगर उन्हें पता लग गई तो वो तुम्हारे सामने ला के रख देंगे कि भाई तुझे ये चाहिए तो ये ले पकड़। फॉर एग्जाम्पल पहले था कुछ, मतलब इतना भी नहीं था, तो मुझे ना लैपटॉप चाहिए था। अब धीरे धीरे फिर वो हो जाता है कि भाई पढ़ाई कर रहे हो तो लैपटॉप चाहिए होता है, मुझे पता है मैं नहीं मांगूंगा भाई पापा मम्मी से, मैं कर लूँगा अपना, लेकिन वो ये कि पता लग जाता है कि भाई इसे ज़रूरत है, तो उन्होंने अगले दिन ही लाके मेरे को मेरे हाथ में दे दिया कि ले भाई पकड़। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, गाड़ी नहीं चाहिए थी मुझे। ऐसे ही मेरे साथ भी होता है, बहुत चीज़ें होती हैं जो हो जाती हैं, उन्हें दिख जाता है ना कि दिख गया कि ये परेशान होता है उस चीज़ को लेके, कोई क्योंकि चीज़ नहीं आ मैं जाती। कहीं आता जाता था तो लाइक जैसे मैं यहाँ पे आया हूँ,
गाड़ी है तो मैं आ गया, अगर नहीं होती तो मैं फिर या तो बाइक से आता, परेशान हो गया तो या मेट्रो मेट्रो से से आता। तो ये चीज़ उन्होंने मेरे को पहले देखा है कि मैं घर से निकलता हूँ, रिक्शा पकड़ता हूँ, मेट्रो से जाता हूँ। तो ये चीज़ देख के थोड़ा होता है भाई, पापा को भी दिखता है कि भाई बच्चा परेशान हो रहा है। तो उन्होंने बस वो ये अगले दिन जाके, तभी तो एक सपना होता है ना कि जो चीज़ हम कर रहे हैं वो उन्हीं के लिए कर रहे हैं, तो हम वो चीज़ पूरी कर पाए उनके रहते हुए, तो वो एक तो डर फिर क्या खाता है फायदा। जीवन में। ये तो हकीकत बात है भाई, मम्मी पापा से ऊपर कुछ नहीं है मंदिर अंदर जाते हो डेली? भाई। मैं कह रहा हूँ हर मंगलवार मैं छोड़ता ही नहीं। कभी हाँ कभी बाहर चला गया ना तो ये होता है कि मैं हनुमान चालीसा ना मैं बैठ के पढ़ लेता हूँ, घर में पढ़ देता हूँ जहाँ पे मैं हूँ। नहीं तो हर मंगलवार मेरा मंदिर जाना जाना तय है। मैं हमेशा जाता हूँ, चाहे कोई साथ में ना जाए, मैं अकेले निकल जाता हूँ। मैं वृंदावन अकेले, एक दिन हुआ था, दोस्त यार बोल रहे थे चलेंगे, एट अ टाइम उन्होंने कैंसिल कर दिया कि भाई हम नहीं जा रहे। उनमें से एक ये भी था, इसने भी मना कर दिया। पूछो भाई, मैं अकेला गाड़ी गाड़ी उठाई, बैठा वृंदावन, अकेला निकल गया, दर्शन करे अकेला वापस। मेरा ये सीन है तो कोई ऐसी मतलब हनुमान जी से बजरंगबली से कोई रिलेटेड स्टोरी कभी लगा हो? क्योंकि भाई। देखो जो रेगुलर बेसिस पे जाता है ना तो मैं चीजें तुम्हें एक होती स्टोरी हैं। बताता हूँ भाई, बहुत अच्छी स्टोरी है। मैं मंदिर जाता हूँ तो वहाँ पे ना वो जो बैठे नहीं रहते बाहर, लोग बैठे रहते हैं। मैं मतलब मांगने वाले। हाँ। तो एक दिन क्या हुआ, मैं वहां से मंदिर से निकला तो वहां पे ना मेरे को एक लेडीज बैठी हुई मिली, उनका ना हाथ नहीं था। तो मैंने ना अपने मन में बोली एक बात कि ना भाई ये यहाँ पे बैठी हुई है, तो मैं अगली बार मंगलवार, क्योंकि उस टाइम पे मेरा ये था कि ना मैं ना नॉर्मल जाता हूँ, पैसे वैसे लेके नहीं जाता मैं। तो मैंने बोला अगली बार आऊंगा ना तो मैं कुछ ना कुछ इनको देके जाऊंगा, और मैं वैसे करता हूँ, बट उस टाइम मेरा पैसे नहीं थे तो मैं नहीं कर पाया। मैंने कहा चल अगली बार आऊँ कर दूंगा भाई। अगला मंगलवार आया, मैं गया मंदिर। अब मेरे से गलती ये होगी जो मैं बोल के गया था ना, और ऐसा नहीं है कि मेरे साथ एक लड़का जाता है, मैंने उसको भी नहीं बोला, मैंने ये बात अपने मन में बोली थी कि यार मैं अगली बार आऊंगा तो मैं दे के जाऊंगा। उसको नहीं पता साथ वाले को। घर अगले मंगलवार गया भाई, मैं भूल गया उनको देना, जबकि वो वहीं थी। पता नहीं मेरे दिमाग से निकल गई। अब मैं उस मंगलवार को ना वापस आ रहा था तो मुझे कोई मिला, एकदम से टकरा गया कोई बंदा मेरे से। अब उन्होंने मेरे को बोला कि ना तू ना कुछ गलत करके आया। मैंने कहा यार ये कौन है, ऐसे क्यों बोला। मैंने कहा मैं क्या गलत करके आया हूँ। कह रहे बेटा तू कुछ गलत करके आया है। अब मैं परेशान हो गया, मांगा भाई मैंने क्या गलत कर दिया। कह रहे तू पिछले मंगलवार गया था और तूने ऐसा बोला था। भाई मेरे ना लिटरली मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने तो कहा ये भाई चीज तो मन में बोली थी। मैंने मन में भाई, मैंने मन में बोली थी ये बात, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते इस बात से। मैंने ये बात मन में बोली थी, उन्हें कैसे पता। कह रहे तू कुछ गलत करके आया। मैंने कहा बताओ तो सही मैं क्या करके आया? मेरे अभी भी ना वो करंट सा नहीं लगता शरीर में, ऐसा हो रहा है अभी। अब मैं परेशान हो गया यार। मैंने कहा इनको कैसे पता ये बात। मैंने कहा बताओ क्या मैं ना एक थोड़ा ऐसा हो गया भाई, हाँ यार मैं तो भूल गया उनको देना। कह रहे बेटा तूने बहुत बड़ी गलती कर दी। मैंने कहा मैंने क्या गलती कर दी बताओ तो। कह रहे उस पूरी भीड़ में और भी बंदे बैठे हुए थे, इधर बैठा हुआ था उधर बैठा था, तुझे तेरे जबकि वो और तेरे साइड में बैठे, तुझे वही क्यों दिखी वहां पे? तूने उसी को देख के क्यों बोला मन में कि मैं इसको कुछ दे के जाऊंगा? और भी तो बैठे थे। अब मैं भी सोचने पड़ गया। मैंने कहा हाँ ये भी बात है, मैंने उसी को देख के क्यों बोला। तो अब उसके बाद बोला, मैं बोला अब बताओ मैंने गलतियाँ, मेरे से गलती क्या हुई है बताओ तो सही। तो उन्होंने मेरे को बताया कि जिसको तूने देख के ये बोला था ना कि तू अगले मंगलवार आके इनको कुछ दे के जाएगा, वो एक्चुअल में हनुमान जी की माँ थी। भाई ये बात मैं कह रहा हूँ, मैं उस रात को घर पहुंचते पहुंचते ना मेरे इतने आंसू, मैं रात को रो रहा था भाई। मैं परेशान हो गया था। मैंने कहा क्या गलती होगी। अब भाई जिस बंदे ने मेरे मन की बात बता दी वो झूठ थोड़ी बोलेगा। मैं परेशान हो गया। अब उसके बाद मैंने बोला मैं ये गलती कैसे सुधारूं। कह रहे उन्होंने एक चीज़ और बोली थी मेरे को कि अब तू हर मंगलवार जाएगा ना, तुझे वो औरत वहां पे मिलेगी ही नहीं, चाहे जितना मर्जी ढूंढ तो ले। आप वापस भी तो जा सकते थे सेम डे। सेम डे जाता नहीं, उन्होंने मेरे को यही बात बोली थी कि अब तू अगर जाएगा ना तो तुझे वो औरत वहां पे मिलेगी ही नहीं, तू जितना मर्जी ढूंढ ले। भाई मैं हर मंगलवार जाता था। उन्होंने मेरे को नाम भी बता दिया था उनका, शायद निर्मला करके कुछ नाम था उस लेडीज का। उन्होंने नाम बता दिया मेरे को, पता नहीं निर्मला या उर्मिला, इन दोनों में से कुछ एक बताया था। मैं हर मंगलवार जाता था, वहाँ बैठने वाले जितने भी होते थे ना, मैं सबसे पूछता था कि निर्मला उर्मिला कोई है क्या। वो बंदे बोलते थे कि हाँ है, वो वहाँ बैठी होगी वहाँ बैठी होगी। भाई रात को ना पैदल पैदल पूरे सीपी में ढूंढता था मैं उनको। अगर उसने बोला ना वहाँ बैठी है तो मैं वहाँ गया हूँ, अगर वो कह रही है वहाँ बैठी है तो मैं वहाँ गया हूँ। तो मतलब हनुमान मंदिर कौन सा वाला है? प्राचीन वाला, सीपी प्राचीन वाला? सीपी वाला। भाई मैं पूरा सीपी घूमा, मुझे सच में नहीं मिली। उन्होंने बोला तेरे को मिलेगी ही नहीं वो औरत, और एक टाइम पे आके मिलेगी, वो तेरे को भी नहीं पता। तो उस दिन बाई चांस ना मेरे साथ ये गया था वहाँ पे। तो मैंने ना इसको देखा, मैंने बोला यार ये तो वही लेडी, इसको पता है वो कहानी, मैंने सबको मतलब बता ही दी थी। तो मैं बोला यार ये तो वही लेडीज है। मैं गया उनके पास, सबसे पहले मैंने नाम बोला, मैं कहा आपका नाम उर्मिला या निर्मला जो भी था। कह रही हाँ बेटा मैं ही हूँ। उन्होंने ना मेरे को एक लाइन बोली, आपको उसने भेजा है। अब मेरे को सुनाई नहीं दिया किसने भेजा है, तो बस मैंने हाँ भर दी। मैं उस टाइम पे मैं भाई बौखला हुआ था। मैंने कहा हाँ मेरे को उन्होंने भेजा है। फिर मैंने बोल दिया, मैं कहा आपको उस टाइम पे, वो अलग बात है कि वो उनका रूप नहीं थी उस टाइम पे थी, बट उस टाइम पे वो सिर्फ नॉर्मल थी। तो बस वही है भाई, उन्होंने मेरे से जो मांगा, मैंने बोला आपको जो चाहिए मुझे बताओ भाई, मेरे पास नहीं होगा ना, तुम्हें चाहिए होगा ना, मैं तुम्हें ला के दे दूंगा। भाई उन्होंने सिर्फ मेरे से पता क्या बोला कि बस एक दूध की थैली ला दो,
मैंने कहा आंटी पूरा राशन चाहिए, राशन बताओ मैं सब कुछ ला दूंगा। मना कर दिया, करे नहीं मुझे बस एक दूध की थैली ला दो। बस मैंने वो ला के दी। मतलब मन से एक होता ना एक वो हो जाना कि भाई मिल गई आंटी और दे दिया, ऐसा हो गया था भाई मेरे साथ। लेकिन मतलब बहुत कहते हैं ना अच्छी बात होती है कि हर किसी को किस्मत में कभी ये चीज़ होती भी नहीं है। जब उन्होंने बोला ना वो हनुमान जी की माँ थी भाई, मैं कह रहा हूँ मैं उस टाइम पे ऐसा हो गया था कि बस मैं गिर जाऊंगा। मैंने कहा मेरे से ये क्या हो गया यार। मैं अभी भी ये स्टोरी सुनता हूँ ना, मैं भाई तुम्हारे सामने बैठा हूँ मैं, नहीं तो मैं अकेला सोचूं ना, झूठ नहीं बोला, मेरे आंसू निकल जाते हैं। अभी रोक रखा है बस मैंने, बस मेरे निकल जाते हैं भाई आंसू जब मैं स्टोरी खुद मन में सोचता हूँ। मैं कह रहा हूँ 1 महीने तक तो मैं परेशान रहा था कि ये क्या हो गया क्या हो गया। 1 महीने बाद मिली थी मेरे को वो, 1 महीने तक परेशान था मैं कि बस मेरे को मिल जाए मिल जाए मिल जाए। बस वो ये जाता रहा मन में बोलता रहा, वो मिल गई। दिल से कोई भी चीज़ मांगो हमेशा पूरी होती है। हनुमान, मैं कह रहा हूँ मंदिर, जैसे मैंने बताया कि मेरा ब्रेकअप हुआ था, तो भाई मैं उस चीज़ से निकलने के लिए मैंने ना ये स्टार्ट करा हनुमान जी था, मंदिर जाना शुरू। मंदिर जाना स्टार्ट करा था, हनुमान चालीसा पढ़ना। मैं पहले भाई मैं कह रहा हूँ मंदिर, अगर घर वाले मंदिर जा रहे हैं ना तो मैं मंदिर के बाहर, मेरा मन में मैं कह रहा हूँ अगर घर मंदिर में जा रहा हूँ ना मैं जबरदस्ती जाता था। मेरा मन नहीं है मगर तुम होके आ जाओ मैं बाहर खड़ा हूँ, मैं ऐसा था भाई। लेकिन जब ये सीन मैं जब हो गया ना मेरे साथ कि मेरे से घर में मैं इतना परेशान हो गया था, उसके बाद तब मैंने मंदिर जाना स्टार्ट करा। मुझे पता भाई हनुमान चालीसा की जो पावर है ना बहुत, मैं कह रहा हूँ मैं पहले नहीं मानता था भाई, अब मैं कहता हूँ मैं हर बंदे को अपने साथ, अगर मेरे साथ मेरे गली वाले मेरे साथ, मैं अकेले जाता था पहले, अब मेरे साथ में ना बहुत बंदे जा चुके हैं मंदिर। और अब वो उन्होंने भी कंटिन्यू कर दिया जाना, वो भी मेरे साथ जाते हैं। ये भी नहीं जाता था, ये भी मेरे साथ जाता है, अब काफ़ी बंदे जाते हैं क्योंकि मुझे पता है भाई उसकी क्या पावर है, मैंने फील की है वो चीज़। आई विश कि सारी चीज़ें सॉर्टेड रहें आपकी लाइफ में भी, जो चीज़ें हैं बस वो अभी ऐसी सब रहें। सही चल रहा है, मैं कह रहा हूँ जो पहले था उससे तो बहुत बेटर चल रहा है, अभी तो सब सही चल रहा है। आपसे मिलकर सच में बहुत अच्छा लगा मेरे को मुझे। भाई अच्छा तो बहुत लगा। बस दिल ये की बात बहुत चीज़ें बाहर आई होंगी। बाहर बाहर आती है ना तो एक अच्छा मन लगा हल्का, होगा बोल के भी, मन सुन के हल्का भी। हो जाता है, बस वही है और कुछ नहीं। ये हमारी तरफ से मैंने कहा था ना गिफ्ट दूंगा आपको छोटा सा, भाई गिफ्ट के लिए कभी मना नहीं है, मैंने जैसे मैंने बताया गिफ्ट जरूर ले लेते ये हैं। छोटा सा एम्पर गिफ्ट हमारी टीम की तरफ से। थैंक यू भाई। ठीक है, आई विश सब सही रहे। बस सब बढ़िया रहे यार।